जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरदाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं खैरियत से? आप फर्स्ट जी क्लास हैं। बिल्कुल। आज यौम अली है और उसकी वजह से मुख्तलिफ शाहराएँ भी बंद हैं। आपको आने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो इधर ही पीछे रहती हूँ तो अच्छा, इधर ऑफिस के करीब पीछे? घर के हमारी बिल्डिंग के ऑफिस के पीछे? करीब। अच्छा, ऑफिस के करीब रहती हैं। घर में ही रहती हैं या? नहीं, घर में ही रहती आपने कहा कि पीछे रहती हैं। बहरहाल, तो मुझे बताएं कैसी जा रही है आपकी रमज़ान मुबारक में ईद की तैयारियां और बाकी चीज़ें कैसी गुजर रही हैं? सब ठीक अच्छी। चल रही हैं माशाल्लाह। अब रमज़ानों की तो यानी रोज़ों की हमें आदत हो गई है, इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि रोज़ा है और जो एक पहले रोज़ा लगता था, जैसे महसूस होना कहते हैं, वो नहीं होता। ठीक, आज क्या बना रही हैं वैसे, मुझे ये बताइए। आज हम बना रहे हैं बीफ मिन्स पास्ता। बीफ मिन्स पास्ता बना रही हैं आप? अच्छा, और उसके साथ साथ क्या? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो बीफ मिन्स पास्ता, ये तो बड़ा ज़बरदस्त देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। और इसके अंदर मुख्तलिफ सब्जियां भी डाली जाएंगी। इसमें मैं शिमला मिर्च इस्तेमाल तो ये बेक करूँगी। पार्लर का इसमें पास्ता यूज बिल्कुल, होगा? आज बेक पार्लर हमारे साथ है तो बेक पार्लर का हम शेल पास्ता यूज़ करेंगे। हाँ, अच्छा। जी। बेक पार्लर का शेल पास्ता। जी, शेल पास्ता यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये और जो मैक्रोनी, एल्बो, इनमें क्या डिफरेंस, क्या शेप्स फर्क का क्या? फ़र्क होता है ना, शेप अलग अलग शेप अलग अलग होता है, बाकी वैसे कोई नहीं, टेस्ट सेम टेस्ट होता में है? कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ शेप का फर्क होता है। अब जिसको जो शेप पसंद होता है उस हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, यानी शेप का थोड़ा फर्क है, लेकिन वैसे जो है तकरीबन एक जैसे जी। होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो लजानिया होता है, लजानिया और पास्ता, इसमें क्या डिफरेंस करते हैं? लजानिया में क्या किस तरीके से बनाया जाता है? लजानिया में हमारा जो रेड सॉस बनता है बीफ के कीमे के साथ या चिकन के कीमे के साथ, और वाइट सॉस बनता है, फिर उसकी लेयरिंग होती है शीट्स के साथ, जो लजानिया शीट्स होती हैं, फिर उसमें मोज़रेला चेडर चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो काफ़ी वो रिच डिश होती है। काफ़ी रिच डिश होती है। चलिए ठीक है जी, अब आप इसका आगाज़ करें, अपनी डिश बनाएं और उसके बाद फिर आपसे बाद में मुलाकात। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ बीफ मिन्स पास्ता। और बीफ मिन्स पास्ता के लिए मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे बीफ का कीमा है बारीक मशीन का 1 पाव कीमा है मेरे पास। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टी-स्पून, नमक इसमें जाएगा 1/2 टी-स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून, केचप का इस्तेमाल होगा इसमें 1/2 कप पास्ता सॉस है 3 to 4 टेबल स्पून आप ले लें। इसके अलावा चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, सोया सॉस है 1 टीस्पून, शुगर का इस्तेमाल होगा 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो इसमें जाएगा 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया था। गार्लिक चॉप जाएगा इसमें, 2 जवे आपने बड़े लेने हैं, उसको फाइनली चॉप कर लेना है, तो वो इसमें चला जाएगा। ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। अच्छा, साथ साथ जो बेक पार्लर का हम यूज़ कर रहे हैं शेल पास्ता, वो मैंने बॉईल करके रख लिया था, इसको भी दिखा देती हूँ। ये मैंने स्ट्रेन करने के लिए रखा था। तो ये आपने लेना है तकरीबन 1.5 कप के करीब, ठीक है। ये बॉईल हुआ हुआ है, और बॉईल जिस तरह करते हैं पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, सॉल्ट के साथ थोड़े से ऑयल के साथ आपने इसको बॉईल करना है, और 8 से 9 मिनट के लिए आप इसको बॉईल करते हैं। बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अपना शेप जो है वो लूज़ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेल पास्ता जो है ये मैंने बॉईल कर लिया था। ऑयल हमने शामिल कर दिया इसमें 2 to 3 टेबल स्पून। इसमें मैं शामिल करूँगी चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन चॉप्ड, और इसको आपने सिर्फ सौटे करना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना है। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी मेरे पास जो छोटे साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने ऑमलेट की तरह चॉप करके रखा था, वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसको भी आपने सॉफ्ट करना है, आपने इसको जो है वो नहीं करना, लाल नहीं करना है। अच्छा, मैं बीफ का मिन्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो बीफ मिन्स में ज़्यादा
अच्छी बनती हैं। और अब बीफ का कोई ऐसा ख़तरा नहीं बीच में जैसे आया था कि आप नहीं खा सकते या बीमारी है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आपने बड़े जानवर का नहीं लेना, आपने छोटे जो बीफ है उसका आपने गोश्त लेना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अच्छा, इसमें मैं कैप्सिकम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं लाई थी रेड कैप्सिकम, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी सब्ज़ी वाले के पास, तो मैंने रेड ले ली। आपके घर के पास नहीं अवेलेबल है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ग्रीन कैप्सिकम भी इसमें डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं। बस ये होता है कलर वाली जो होती हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, और जो हरी वाली होती है वो आम मिल रही होती है हर जगह, वो बहुत सस्ती होती है। तो अगर आप हरी वाली शामिल करना चाहते हैं तो आप वो शामिल कर दें। मैंने सिर्फ कलर के लिए रेड ली थी कि मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, लहसुन की खुशबू एक अच्छी सी आने लगी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, इसको हम सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको लाल नहीं करना, क्योंकि हम कोई पाकिस्तानी रेसिपी नहीं बना रहे हैं कि आपने प्याज को लाल करना है इस तरह से। अच्छा, हमारा ये शो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन है, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो कोई भी सेगमेंट अगर आपका मिस हो जाता है तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ आपको मेरी बहुत सारी कुकिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे क्लासेस दे रही होती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। जब भी मैं कोई पोस्ट अपलोड करती हूँ तो आपने अगर पेज लाइक किया हुआ होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो पेज को लाइक करना ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ अगर कोई फरमाइश है तो वो भी आप मुझे पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अब ईद से रिलेटेड कोई अगर आप ख़ास रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पे मेरे पेज पे जो है वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, प्याज भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास जो 1 पाव कीमा था ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है कि कीमे का पानी ड्राई हो जाए, कीमे का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी बीफ मिन्स पास्ता, जिसके लिए कीमा हमने लहसुन को थोड़ा सा सौटे किया, प्याज को उसमें कीमा शामिल किया, कीमे को अच्छी तरह से फ्राई किया। उसमें रेड कलर की कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स में करके शामिल कर दी है। अब मैं इसमें मसाले जो शामिल करूँगी, काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, ये सारी इसमें चली जाएंगी। शुगर का इस्तेमाल होगा हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, चिकन पाउडर इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून, ऑरिगेनो जो है थोड़ा सा आपने इसको हाथ से मसल के डालना है इसमें। साथ साथ वाइट पेपर पाउडर इसमें चली जाएगी। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी केचप हाफ़ कप, और हाफ़ कप मैं इसमें शामिल करूँगी पास्ता सॉस। ये चली गई इसमें चीज़ें, और इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो मेरे पास बेक पार्लर का बॉइल्ड पास्ता है, जो है जिसका शेप है शेल पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छा सा मिक्स करें, और इसमें ये जो पास्ता बॉइल्ड है ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा सा मिक्स करें। इतना अच्छा मिक्स करना है कि पास्ता, कीमा, तमाम चीज़ें अच्छी तरह, मसाले जो हैं वो पास्ता के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाएं।
और अगर आप इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, जिनको चीज़ी फ्लेवर पसंद है, तो आप इस स्टेज पे इसमें या तो चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक चीज़ का आपने इसमें इस्तेमाल करना, तो वो थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर में आ जाएगा। ठीक है, चीज़ों को साइड पे करती हूँ और पास्ता हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैं डिश आउट करूँगी। अच्छा सा मिक्स कर लें इसको। इस रेसिपी को आप इफ्तार पे बनाएं, बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी सी डिफरेंट भी है और खाने में भी मज़ेदार है। अच्छा, इसको अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। कीमा हमारा अच्छा सा कुकड हो चुका था। ब्रेक में मैंने इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया था और बारीक कीमा है, मशीन का कीमा है, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरने की या इसको बहुत देर तक कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मेरा फेसबुक पेज का लिंक शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाए या कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएं, वहाँ पे बहुत सारे मेरे आपको पुराने शोज़ मिलेंगे। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं वहाँ पे भी। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो बीफ मिन्स पास्ता है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।